जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार मेरे चैनल पर। मैं हूं विक्की प्रभाकर, अब देख रहे हैं प्रभाकर अपडेट्स। दोस्तों, जिन लोगों को मेरे बारे में नहीं पता, मैं उन्हें बता दूं, मेरा सिलेक्शन जो है सीपीओ 2023 के माध्यम से दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर के पद पर हुआ है, ठीक है। और मैं यूपी पुलिस में वर्तमान में कांस्टेबल के पद पर तैनात हूँ। तो आज की वीडियो में मेजरली बात करूंगा कि सीपीओ का प्रीलिम्स जो है आप क्या प्रिपरेशन करें, क्या बुक्स आपकी जो होनी चाहिए और क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। एटलीस्ट 150 प्लस आप स्कोर कर पाओगे इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके, क्योंकि मैंने यही फॉलो करी और मैं जॉब पर रहते हुए मैंने करा है, तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगी रादर देन अदर जो बताएंगे। आप बहुत लोग जो है हवाबाई बातें करते हैं, मैं हवाबाई बातें नहीं करूंगा, आपको लॉजिकल तरीके से आपको चीजें समझा पाऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और वीडियो अगर पहली बार देख रहे हैं आप, सीपीओ का एस्पिरेंट भी है या यूपी पुलिस का एस्पिरेंट है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऑथेंटिक जानकारी मिलती है और जो है स्ट्रैटेजी भी है एकदम इफेक्टिव मिलती है। क्योंकि मैं खुद एक ग्राउंडेड बंदा हूं कि मैंने यहां से उठ के यहां तक पहुंचा हूं, तो आपको पता पाऊंगा कि चीजें कैसे होती है, ठीक है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना देरी करे हुए। सबसे पहली बात है, सीपीओ 2024 का जो प्रीलिम्स है वो आपका जून में प्रस्तावित है, ठीक है। तो आपके पास 60 डेज का अप्रॉक्स है। 60 डेज में आप 20 का जो है टारगेट डिफाइन कर लीजिए अपने आप को। जो है आपने जो है जो होती है क्या बोलते हैं उसे, जो स्टिकी नोट्स होते हैं उनमें जो है डिवाइड कर लीजिए। आपकी आप स्टिकी नोट्स 20 स्टिकी नोट्स रख लीजिए, 20 20 30 60 स्टिकी नोट्स होंगे, तो 20 दिन को आपने अलग डिवाइड करना है। क्या बुक्स हैं, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, तो उसको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहली बात है, जीएस पे जो है अभी आपको उतना ध्यान नहीं देना दोस्तों। सबसे बड़ी मिस्टेक हम लोग ये करते हैं, जीएस पे 2-3 घंटे लगे रहते हैं, 1 घंटे लगे रहते हैं। अगर आपको सीपीओ में 150 प्लस प्रीलिम्स में स्कोर करना है, तो अभी जीके को थोड़ा सा लाइटली रखो, क्योंकि अभी आपका बेस पूरा मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश पे ध्यान होना चाहिए। जीके हम थोड़ा सा जो है आगे कर सकते हैं, क्योंकि जीके में लिमिटेड पढ़ाई करनी है। लिमिटेड आपको 10 से 20 क्वेश्चन, 15-20 क्वेश्चन सही हो जाए, उससे ज्यादा नहीं सही कर पाओगे, आप कितना जोर लगा लो। लेकिन उतना टाइम अगर उतना जो है एफिशिएंसी से काम इस पे कर लोगे, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश पे, तो आप बहुत ज्यादा इंप्रूव कर पाओगे, ठीक है। एक बार बुक लिस्ट देख लेते हैं, जिन्हें नहीं पता वो या जिन्हें पता है कोई बात नहीं, लेकिन एक बार मैं जो है 150 प्लस की क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने इन्हीं बुक्स जो है दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर पे चयन हुआ है मेरा, और वो भी जॉब पर रहते रहते। क्या बुक्स हैं वो एक बार वो देख लेते हैं। ऐसा जो है जीएस के लिए क्या बुक है, मैंने जीएस के लिए दोस्तों पिनाकल की पढ़ी थी। पिनाकल की कैसे से जीएस जो बुक आती है वो मैंने करी थी। जीएसएस में बहुत अच्छे से दे रखा है कि आपको जो है 4 ऑप्शन जो है अच्छे दे रखे होते हैं। इसमें स्टैटिक जीके इससे बाहर नहीं आती, और पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी भी बहुत अच्छे से दे रखी है। तो आप एसएससी के लिए, जीएस के लिए सॉरी, आप इसे फॉलो कर सकते हैं। बाकी ये ब्लैक बुक है इंग्लिश के लिए, बुक ऐप के लिए बहुत बेस्ट बुक है ये। तो मैंने बुक ऐप के लिए ब्लैक बुक फॉलो करी थी। इसमें हाईलाइटेड वाले आपको पहले खत्म करने हैं। जैसे आपने इंग्लिश के लिए मैं सेपरेट बना दूंगा वीडियो हालांकि, लेकिन इस वीडियो आपको जो है जानना है, तो मैं इंग्लिश के लिए सेपरेट वीडियो है, वो जरूर से जरूर देखिएगा, चैनल पर आएगी, ठीक है। तो इसमें जो देख रहे हैं ना हाईलाइटेड वाले आपको करना है। ये तो देख रहे होंगे हाईलाइट ब्लैक बने हुए हैं, ये आपको पहले कवर करने हैं दोस्तों, ठीक है। वोकैब के लिए होगी। ग्रामर के लिए मैंने दोस्तों नीतू सिंह वॉल्यूम 1 फॉलो करी थी। इसी से मैं दिल्ली पुलिस ऐसा ही बनाऊं, ये कह सकते हो आप, ठीक है, क्योंकि बिना बुक्स के जो है पॉसिबल नहीं है, और मॉक टेस्ट के अलावा, ठीक है। मॉक टेस्ट कहाँ से देने, मैंने मॉक टेस्ट कहाँ से दिए थे दोस्तों, टेक्स्ट बुक्स मैंने मॉक टेस्ट देते, इनकी सेल भी आई हुई है, चाहो तो इनका पास खरीद सकते हो। मेरे मॉक टेस्ट का देख भी सकते हो, स्क्रीन पर दिखा दूंगा मैं। बिना मॉक टेस्ट के मैंने टेक्स्ट बुक को फॉलो किया था, जम के फॉलो किया था। इनफैक्ट मैंने ड्यूटी पे बैठ के मैंने मॉक टेस्ट ही लगाए, तो मेरा बहुत ज्यादा स्कोर इंप्रूव हुआ, और सिली मिस्टेक्स मेरी खत्म हुई, और टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से कर पाया, ठीक है। आपके क्वेश्चन छूटेंगे नहीं अगर आपने मॉक टेस्ट दिए, तो टेक्स्ट बुक पे जो है मॉक टेस्ट दे सकते हैं आप। इनका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है वीडियो के, और जाएंगे तो डाउनलोड करेंगे, और इस पे जो खरीदेंगे तो PU10 का इस्तेमाल करेंगे, तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो चाहिए तो इतना तो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश के लिए मैंने एसएससी पिनाकल भी, मतलब 3 बुक्स हैं एसएससी इंग्लिश के लिए। वो है, पहली बुक है ब्लैक बुक और नीतू वॉल्यूम 1, और ये प्रैक्टिस के लिए पिनाकल, ठीक है, ये बेस्ट है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। मेंस के हिसाब से मेंस के लिए भी परफेक्ट किताबें हैं। मेंस में मेरे 180 1.5 है। कैसे स्कोर आया, मैंने इन्हीं 3 बुक से करी थी। बाकी इंग्लिश के लिए स्पेसिफिक स्कोर बता दूंगा, बुक्स बता दूंगा, स्पेसिफिक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें आपको पता होगा, ठीक है, कैसे इंग्लिश को टैकल करना है। बाकी मैथ्स के लिए ये बुक इनफ थी मेरे लिए, मैंने यही करी थी, मैथ्स पिनाकल। प्रीवियस ईयर पेपर है, आपके पास कोई और बुक है तो वो भी कर सकते हो, बट मैंने ये करी थी, ठीक है। और इसमें चैप्टर वाइज दे रखा है, और चैप्टर वाइज बहुत। बाकी रीजनिंग के लिए मैंने प्रैक्टिस करी थी, हालांकि रीजनिंग जो है मॉक टेस्ट से ही हो जाती है इंग्लिश रीजनिंग, ठीक है। मॉक टेस्ट से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं रीजनिंग की, लेकिन मैंने ये वाली बुक ली थी एसएससी की पिनाकल वाली। कोई प्रमोशन नहीं है, जेन्युइन काम है, क्योंकि मैं ऑलरेडी सिलेक्टेड हूं, ऑलरेडी मैं कांस्टेबल हूं, तो प्रमोशन का मतलब बनता नहीं है। टेक्स्ट बुक का मैंने आपको बता दिया, क्योंकि वो जेन्युइन चीज है और मैंने इस्तेमाल भी करी थी, तो उसमें कोई भी शक नहीं है। बुक लिस्ट होगी, आपने देख ली, मैंने बड़ा क्विक वे में जो है बता दिया। अब पढ़ना कैसे दोस्तों, पढ़ना क्या है, आपको 60 दिन है आपके पास। मैंने कैसे तैयारी करी थी, सीपीओ 2023 का प्रीलिम्स मैंने दिया था जब, तो मैंने क्या करा था, मैंने मॉक टेस्ट जो है देना चालू करा था जब मेरे पास 60 दिन बचे थे, तो मैंने मॉक टेस्ट देना चालू कर दिया था प्रीलिम्स का। अच्छे से देना, मतलब हफ्ते में 3 से 4 मॉक तो बनते ही बनते हैं।
तो हफ्ते में 3 से 4 मॉक आपको देने ही है प्रीलिम्स के अभी से। आखिरी के 30 दिन आपको पर डे एक मॉक देना है, कैसे ना कैसे करके, ठीक है। और एक मॉक को 2 बार कैसे देना है, मतलब एक मैं जैसे मैंने क्या तैयारी करी थी, अगर मैं प्रीलिम्स का मॉक एक बार दे रहा हूं, मैंने आज मतलब सुबह मैंने मॉक दिया, तो मैं शाम तक कहीं ना कहीं उस प्रीलिम्स के 200 क्वेश्चंस को फिर से देखूंगा और उसमें रॉन्ग और अनअटेम्प्टेड वाले क्वेश्चंस को जरूर से जरूर देखूंगा, क्योंकि रॉन्ग और अनअटेम्प्टेड वाले ही क्वेश्चन जो है पेपर में कई बार आ जाते हैं। जो आपके क्वेश्चन यहां गलत हो रहे हैं वो आपके पेपर में भी गलत हो जाते हैं। तो इस बात का आपका ध्यान रखना है। मतलब आपका गुरु कौन है? आपका गुरु कोई भी नहीं है। आपके बेसिक्स क्लियर होंगे। बेसिक आपने नहीं पढ़ा है तो पवन राव जी से जो है अभी भी अगर थोड़ा बहुत टाइम है तो टाइम निकाल के 2x पे देख लो जाके। पवन राव ने एडवांस मैथ की क्लास करा रखी है। पवन राव सर जो है, आप वहां से अलजेब्रा या ज्योमेट्री वगैरह की 30-35 क्लासेस, बट छोटी छोटी क्लासेस है, वहां पे जाके ज्योमेट्री की बेसिक अभी भी क्लियर कर सकते हो, क्योंकि जिनकी एडवांस मैथ वीक है उनके लिए बता रहा हूं, ठीक है। अरिथमेटिक के लिए अभिनय सर जो है उन्होंने A to Z करा रखा है। अगर समय मिले आपके पास 2x पर अगर आप देख सकते हो तो आप 2x पर जाके A to Z का कुछ चैप्टर जो है आपके जो वीक हैं वो जाके करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मॉक दिया आपने, एक मॉक दिया, उसको मॉक को दोबारा एनालाइज करना है। एनालाइज करने का मतलब ये है कि आपको देखना रॉन्ग और अनअटेम्प्टेड और टाइम कितना लग रहा है। आपने देख लिया, हर कोई आपको ये बताता है, लेकिन आपका गुरु एक्चुअल कौन है? आपका गुरु ये है कि रॉन्ग और अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस ही आपके गुरु हैं। वही आपको दिखाएंगे कि अगर मैं तेरे से यहां नहीं हो रहा तो मैं तेरे से पेपर में भी नहीं होऊंगा। तो आपको रॉन्ग और अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस जो है मैं उनको बार बार करता था और मैं उनको ट्राई करता था कि इनसे जल्दी जल्दी में कर पाऊं और थोड़ा कम समय में कर पाऊं, प्रैक्टिस बढ़ा पाऊं, अपनी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ पाए। तो रॉन्ग और अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस आपके गुरु हैं, ठीक है। पहली टिप होगी। दूसरी टिप ये है, मॉक टेस्ट को जितना ज्यादा दोगे आप, जैसे आपने हेक्टिक नहीं होने देना, चीजें उतनी रखो जितनी आप कल भी जिंदा रह पाओ। अगर आज आपने 2 मॉक दे दिए, 3 मॉक दे दिए, अगर कल आप पढ़ ही नहीं पा रहे तो क्या फायदा है ऐसी पढ़ाई का, ठीक है। तो आपको हेक्टिक नहीं होने देना है। पहली बात बता दी मैंने, मॉक टेस्ट में रॉन्ग और अनअटेम्प्टेड को ध्यान देना है। दूसरी बात है, प्रीलिम्स में टाइम नहीं है उतना, आप 60 दिन है तो आपको 60 दिन के हिसाब से आपका सिलेबस डिवाइड कर लेना है। अगर आपके चैप्टर्स वीक हैं, कमजोर हैं, तो यूट्यूब पे जाकर सर्च करो। दूसरी बात, अगर आप चैप्टर आपके स्ट्रांग है थोड़े से, तो पिनाकल वाली जो मैंने बुक्स बताई हैं उनसे मैंने प्रैक्टिस सारी नहीं करनी है कि परसेंटेज में सारे एमटीएस सब सारी तरह। सीपीओ को प्राथमिकता देनी है, सीपीओ को जो है प्रायोरिटी देनी है, सीपीओ के जो है प्रीवियस ईयर वो देने, ठीक है। उसके अलावा फिर सीजीएल के देने हैं, उसके बाद जाके सीएचएसएल का नंबर आएगा। पहले सीपीओ और सीजीएल 2022 और 23 के अच्छे से प्रीवियस ईयर लगा लो। 70 से 80% पेपर वहीं घूमेगा, आपका गारंटी है, ठीक है। 70 से 80% पेपर आपका वहीं घूमेगा आपका। अगर आपने सीपीओ और सीजीएल के पिछले 2 साल के लगा लिया आपने तो भी 70% आपका क्वेश्चन वहीं से कवर हो जाएंगे। टाइप वाइज नोट्स बना लीजिएगा मैथ्स के, ठीक है। मैथ्स में टाइप वाइज नोट। बाकी रीजनिंग का इतना खास जो है ध्यान देना मत, क्योंकि रीजनिंग जो है आपको मॉक सही आपकी जो है अच्छी हो जाएगी, ठीक है। मॉक टेस्ट लगाते हैं आप तो रीजनिंग में है स्पीड बढ़ जाएगी आपकी, धीरे धीरे आपको सारे टाइप्स कवर हो जाएंगे। जो है रीसेंट टाइप्स जो आते हैं, कहीं ना कहीं मॉक टेस्ट वाले भी जो है प्रीवियस ईयर ही पूछते हैं, तो वो चीज आपकी रीजनिंग में कवर हो जाएगी, ठीक है। समझ आ गया? आगे समझ। जीएस में क्या करना है? जीएस में दोस्तों उतना ध्यान नहीं देना जितना जीएस में जितना सबको आता है उतना आपको आना चाहिए। बाकी मैं आपको बता दूं, इंडोलॉगस करके एक चैनल है, आप वहां से जाके कर सकते हैं। जो इंडोलॉगस चैनल है, वहीं से मैंने करंट अफेयर्स करी थी, वहीं से मैंने जीएस करी थी। और स्टैटिक जीके जो है पिनाकल जीएस से कर लीजिएगा, उससे बाहर स्टैटिक नहीं आती, खासकर डांस फॉर्म्स और जो है रिलेटेड जो है कलाकार वगैरह होते हैं वो, ठीक है। जीएस आप यहां से कर लीजिएगा, आपका प्रीलिम्स से 150 स्कोर आराम से आ जाएगा। अगर आपने पिनाकल से मैथ्स में सीजीएल और सीपीओ को प्रीवियस ईयर कर लिए, रीजनिंग के कर लिए और जीएस के कर लिए और जो है इंग्लिश के कर लिए, आपके जो है 150 प्लस आपका स्कोर आराम से आ जाएगा। बाकी बची प्रैक्टिस आप कर सकते हैं टेक्स्ट बुक से, किसी भी दे सकते हो, लेकिन मैं टेक्स्ट बुक प्रेफर करूंगा। हालांकि जो टॉपर्स हैं वो भी टेक्स्ट बुक ही प्रेफर करेंगे, क्योंकि हमारा बैच तो हमारा ग्रुप था, वो सारे बच्चे जो है टेक्स्ट बुक पर ही मॉक देते थे। जो टॉपर हैं आज डीपीएसआई में टॉपर हैं, वो हमारा ग्रुप था पूरा, वो सारे बंदे टेक्स्ट बुक पे ही मॉक टेस्ट देते थे। तो इसीलिए हम टेक्स्ट बुक का जो है मॉक प्रेफर करते हैं, ताकि आप जो है तैयारी बेहतर कर पाएं, ठीक है। इतना ही था। बाकी पहली बात यह है, आत्मविश्वास बना के रखो। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, मतलब अगर आप हार नहीं मानना चाहते हो ना, तो आपको जो है अलग से मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने आप को सोचो कि आपने शुरुआत क्यों करी है, आपने स्टार्टिंग क्यों करी है, आपको क्या बनना है। आपको एक सब इंस्पेक्टर बनना है, आपको दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनना है, मेरे जैसा बनना है। अगर आप एक कांस्टेबल हो तो भी आप क्या कर सकते हो, खोने को कुछ नहीं है, पाने को बहुत कुछ है, ठीक है। बनता हुआ दरोगा, बनता हुआ सिपाही, बनता हुआ सब इंस्पेक्टर आपको किसी को नहीं दिख रहा होगा, लेकिन बना हुआ सबको दिखेगा। मैं ये बात पहले भी बोल चुका हूं। तो अगर आप प्रिपरेशन में हो, अगर आप डिमोटिवेट हो रहे हो, तो उसका कोई फायदा नहीं है। कोई नहीं देखने आ रहा आपको, कोई घर का जो है दो बंदा जो बाहर के बकवास कर रहे हैं, आपको बोल रहे हैं, वो बंदे आपको रोटी नहीं देने वाले। वो बंदे जो है आपको डिमोटिवेट कर चले जाएंगे और आपको जो है नीचे गिरा के चले जाएंगे, और वो खुद तैयारी कर रहे होंगे।
आपको अपने आप पे ध्यान रखना है, माता पिता की सेवा जो है माता पिता के अरमान पूरे करने हैं, सेवा करनी है उनकी, तो उस चीज़ को लेके सोचना है और पॉजिटिव रहना है हमेशा। मॉक टेस्ट में स्कोर कम आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है दोस्तों, आगे आने वाली वीडियोस में मैं बता दूंगा कि मॉक टेस्ट में स्कोर कैसे इंप्रूव करें और अभी क्या स्कोर चल रहा है दोस्तों आपका, वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपको बेसिक से तैयारी यहाँ से बता सकता हूँ कि 60 दिनों में अगर आप ये फॉलो करते जाओगे, हालांकि एक वीडियो में बताना काफ़ी नहीं होगा, बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी, लेकिन इंग्लिश की स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी बता सकता हूँ कि 181.5 मेरे मार्क्स हैं सीपीओ मेंस में, तो कैसे मैंने इतना स्कोर करा था और क्या क्या चीज़ें मैंने करी थी। इंग्लिश के लिए स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा, क्योंकि कुछ लोगों की इंग्लिश ही वीक होती है, बाकी सारे सब्जेक्ट जो है ओके ओके होते हैं। तो ओवरऑल आज की वीडियो में हम समरी बता देते हैं। बुक्स मैंने बता दी, पिनाकल की ऑलमोस्ट बुक्स हैं, बाकी ब्लैक बुक एक्स्ट्रा है और नीतू वॉल्यूम 1 एक्स्ट्रा है, ठीक है, वो कर सकते हो। नीतू वॉल्यूम 1 में जो पीछे क्लासेस दे रखी हैं और पीछे की वो क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरी बात, आप मॉक टेस्ट लगाइएगा, हफ्ते में 3 से 4 मॉक टेस्ट डेली लगाने, आखिरी के 30 दिनों में डेली मॉक टेस्ट लगाना है, ठीक है, पर डे एक मॉक टेस्ट। उसके अलावा अगर आपको कॉन्फिडेंस बना के रखना है अपने ऊपर कि जो आपने शुरुआत करी तो वो क्यों करी है और क्या लक्ष्य आपको पाना, आपका जो है मकसद है, वो कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। गलतियां क्या नहीं करनी है, क्योंकि रॉन्ग और अनअटेम्प्टेड वाले क्वेश्चंस को अपना गुरु मान लेना है, क्योंकि वही जो क्वेश्चंस है वही आपसे पेपर में भी गलत होंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। तो रॉन्ग और अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस पे खास ध्यान देना है, ठीक है। 3 चीज जो हुई, बाकी टीचर से बेसिक जो भी चैप्टर वीक है, टॉपिक वीक है, फटाक से जाओ, यूट्यूब पे सारा फ्री में अवेलेबल है। मैंने आज तक किसी का पेड कोर्स नहीं लिया, केवल टेक्स्ट बुक का मैंने पास लिया था, पास बुक जो पास प्रो है, उसके अलावा मैंने जिंदगी में कोई भी किसी का पेड कोर्स नहीं लिया, मैं इतना आपको बता रहा हूँ। और मैंने बेसिक से तैयारी करी थी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, मैंने यूट्यूब से सारी पढ़ाई करी है, हर चीज यूट्यूब पर अवेलेबल है, परेशान बिल्कुल नहीं होना, बिल्कुल लगे रहो, आपका जो है सपना पूरा होगा, सितारे 2 दिन लगेंगे। फिजिकल मेडिकल हर चीज मैं आपको बता दूंगा, इसी चैनल पर एक प्लेलिस्ट में बना दूंगा सीपीओ से रिगार्डिंग, क्योंकि मैं सीपीओ में ऑलरेडी सिलेक्टेड हो चुका हूं हालांकि, तो इसलिए मैं जो सीपीओ को बताना चाहता हूं कि सीपीओ इतना भी मुश्किल नहीं जितना लोगों ने बता रखा है, और मैं जॉब पे रहते हुए कर सकता हूं, तो आप भी कर सकते हो दोस्तों। इतना ही था इस वीडियो में, आई होप आपको कुछ समझ आया हो। मैं थोड़ा सा समझाने में कच्चा हो सकता हूं, क्योंकि अभी मैं बिगिनर हूं सीपीओ के फील्ड में, क्योंकि मैं खुद प्रिपरेशन में लगा था, मेंटर बनने में मेरे को थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो मेरे को थोड़ा समय दीजिए और मेरे को माफ कर दीजिएगा अगर कोई भी मेरे से गलती हुई इस वीडियो में दोस्तों। आई होप आपको अच्छा लगा हो। बाकी यूट्यूब से यूपी पुलिस या कुछ भी और रिगार्डिंग जो है अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी इसी चैनल पर आपको अपडेट मिलती रहेंगी, कोई भी न्यूज़ कोई भी अपडेट कोई भी डॉक्यूमेंट, सारा जो मैं टेलीग्राम पर भी डाल रखा हूँ। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है प्रभाकर अपडेट्स, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे ज्वाइन कर लो जाओगे, ठीक है। वहाँ पे जो बहुत सारे मेंबर हमारे हो चुके हैं, 4000 प्लस हैं, तो वहाँ पे जाओ और ज्वाइन कर सकते हो। बाकी इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हो, DPSI विक्की 98 करके मेरी आईडी है, तो वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। इतना ही था इस वीडियो में, आई होप आपको समझ आया हो। आई होप मैंने मिक्सअप ना करी हूँ चीज़ें, मैंने बहुत आसान से समझाया, सोचा क्या कैसे कैसे कर सकते हैं। तो इतना ही था इस वीडियो में, आई होप आपको समझ आया हो। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।